हेलो स्टूडेंट, टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का क्वेश्चन सेशन आज हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आरआरबी, नॉरसेट, एमपीएनएचएम, सीएचओ जो भी एग्जाम हो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं। इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो पहले हम बात करते हैं इन स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि 8 बर्थ यूटेराइन बॉडी एंड सर्विक्स रेशो इज अबाउट 1:2। पहला बोल रहा है, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं यूटेराइन बॉडी और सर्विक्स रेशो के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? यूटेराइन बॉडी और किसका रेशो? सर्विक्स। यूटेराइन बॉडी और सर्विक्स के रेशो के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो 8 बर्थ, किसकी बात करें हम? 8 बर्थ की अगर हम बात करें तो 8 बर्थ पर अगर हम बात करें यूटेराइन बॉडी जो है उसका रेशो रहता है 1, ठीक है। और सर्विक्स की बात करें तो इसके मुकाबले जो सर्विक्स को रेशो रहता है वो रेशो रहता है 2। दूसरी हम बात करते हैं मिनार्की। किसकी बात करें हम? मिनार्की की बात करें जब फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो अगर हम रेशो की बात करें तो उस टाइम यूटेराइन बॉडी का रेशो तो क्या रहता है? 1 रेशो रहता है और सर्विक्स का रेशो भी क्या हो जाता है? 1। तो दोनों का रेशो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आफ्टर मिनार्की। किसकी बात करें? आफ्टर मिनार्की अगर हम बात करें, आफ्टर मिनार्की बात करें तो दोनों का जो रेशो है, अब यहाँ पर बॉडी का रेशो बढ़ जाता है तो बॉडी का रेशो हो जाता है 2 और सर्विस का रेशो है वो क्या होता है? 1, ठीक है। तो उसके बाद आगे लास्ट बढ़ती है और लास्ट में क्या आता है? मीनोपोज। क्या आता है? मीनोपोज आता है। और मीनोपोज के अंदर हम रेशो की बात करें तो दोनों का रेशो वापस से क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। दोनों का रेशो जो है वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रेशो रहता है। अब इसी पर क्वेश्चन बना है, हम क्वेश्चन को इसी के उससे हम देखते हैं। पहला लिखा है 8 बर्थ द यूटेराइन बॉडी एंड द सर्विक्स रेशो इज अबाउट 1:2। तो 8 बर्थ क्या रहता है? देखो 8 बर्थ क्या रहता है? 1:2। तो ये क्या है? सही है। दूसरा लिखा है व्हेन मिनार्की अकर्स इन द रेशो बिटवीन यूटेराइन बॉडी द सर्विक्स बिकॉज, ठीक है, बिकम। तो जब आफ्टर मिनार्की की बात की है, जब मिनार्की आती है फीमेल को तो रेशो क्या रहता है? 1:1। तो मिनार्की पर हमने बात की है तो यहाँ पर भी क्या है? 1:1। तो ये भी क्या है? करेक्ट आंसर है। तीसरे में देख लेते हैं आफ्टर मिनार्की दी रेशो बिकम 2:1। मिनार्की के बाद जो रेशो रहता है वो कितना हो जाता है? 2:1। तो आफ्टर मिनार्की की हम बात करें तो 2:1, ये भी क्या है? सही है। तीसरे में क्या लिखा है? आफ्टर मीनोपोज दी रेशो रिमेन 3:1। क्या लिखा है? 3:1। और आफ्टर मीनोपोज, आफ्टर मीनोपोज की हम बात करें तो रेशो जो रहता है वो रहता है 1:1। तो यहाँ पर जो लिखा है ये क्या है? रॉन्ग, ये क्या है? गलत है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि एक फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? किस स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है? फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो ये जो डी है, क्या है? डी जो है ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि आफ्टर मीनोपोज, किसकी बात करें हम? आफ्टर मीनोपोज की बात करें तो सर्विक्स और बॉडी का जो रेशो रहता है वो रेशो रहता है 1:1 और यहाँ पर लिखा गया है 3:1। तो ये आंसर जो है वो रहने वाला है क्योंकि यही फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको जानते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। आफ्टर, देखो हमने पहले जो क्वेश्चन सेशन करा था उसके आगे के क्वेश्चन सेशन शुरू से हमने क्या किया है? स्टार्ट किया है, ठीक है। आफ्टर मेनोपॉज ए वुमन बिकम मोर प्रोन टू डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस बिकॉज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज का मतलब होता है जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। बिकम मोर प्रोन, मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा प्रोन का मतलब होता है चांसेस। तो मोर प्रोन, मोर चांसेस हो जाते हैं डेवलपमेंट के। किसके डेवलपमेंट के? ओस्टियोपोरोसिस। किसके डेवलपमेंट के? ओस्टियोपोरोसिस मतलब जो वोन है। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? वोन क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। वोन क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि आफ्टर मेनोपॉज फीमेल की बोन्स जो हैं वो वीक क्यों हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी वजह से होती है। तो इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बोन के वीक होने का कारण है, देखो बोन मजबूत होती है कि बोन के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है ना। और कैल्शियम को इंक्रीज करवाने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है प्यारे स्टूडेंट?
एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, वो कैल्शियम के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होगा, कम होगा, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बोन जो है वो क्या हो जाएगी, वीक। तो यहां पर हम इसी हिसाब से देखते हैं फॉल इन एस्ट्रोजन लेवल, दूसरा लिखा है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। तो अगर हम बात करें इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, तो एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने की वजह से तो कैल्शियम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैल्शियम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो बोन क्या होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होंगी, बोन क्या होंगी, मजबूत होंगी। तो ये गलत है। दूसरा बात करते हैं फेल इन एलएच लेवल। एलएच की हम बात करें तो एलएच की फुल फॉर्म होती है लूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, लूटिनाइजिंग हार्मोन। और लूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एलएच, इसका काम है ओवुलेशन कराना। क्या काम है इसका, ओवुलेशन कराना। तो यहां पर इसका कोई रोल नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉल इन एफएसएच लेवल। एफएसएच का काम क्या है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कराना। क्या कराना, फॉलिकल्स जो हैं कहां पर होते हैं, ओवेरी के अंदर, उन फॉलिकल्स को क्या कराना, स्टिमुलेट कराना। फॉलिकल्स को क्या कराना, स्टिमुलेट कराना। ये काम किसका है, एफएसएच हार्मोन का काम है। यहां पर कोई रोल नहीं है। और हमने यहां पर बात की है कि कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को कौन बढ़ाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो बोन क्या होंगी, वीक होंगी। तो यहां पर फॉल इन एस्ट्रोजन हार्मोन, जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होगा, कम होगा, तो कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, कम होगा। और जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो बोन क्या होंगी, वीक। तो देख लो क्या मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस। तो डियर स्टूडेंट यहां पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, फॉल इन एस्ट्रोजन लेवल। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे ही रैशनल के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मेच्योर मीनोपॉज एक्सेप्ट। यहां पर पूछा गया है फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछ रहा है। प्री मेच्योर, प्री मेच्योर का मतलब होता है पहले ही क्या आ जाना, मीनोपॉज आ जाना किसी फीमेल को। देखो मीनोपॉज की जो, मीनोपॉज किसके बारे में हम बात करें, मीनोपॉज के बारे में अगर हम बात करें तो मीनोपॉज को बोलते हैं परमानेंट स्टॉपेज। मीनोपॉज किसको बोलते हैं, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना, क्या कहलाता है, मीनोपॉज कहलाता है। इसकी जो एज होती है वो होती है 45 से लेकर के 55 ईयर क्या होती है, इसकी एज होती है। जब मीनोपॉज आता है तो कौन से हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब इन दोनों के कम होने की वजह से जो भी सिम्टम्स आते हैं वो हमें मीनोपॉज में देखने को मिलेंगे, जैसा कि कैल्शियम का कम होना, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ये लिखा है कि एक फीमेल को इस एज से पहले ही क्या आ गया है, मीनोपॉज आ गया। मतलब हम माने कि कौन सी एज में, 40 साल की एज में। कितनी साल की एज में, 40 साल की एज में। 45 से पहले ही क्या आ गया है, मीनोपॉज आ गया। और मीनोपॉज आ गया है तो इनका लेवल क्या होगा, कम होगा। अब इनके लेवल के कम होने की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। तो सबसे हम बात करें ओस्टियोपोरोसिस। किसकी बात करें, ओस्टियोपोरोसिस। अभी हमने इसके बारे में जाना है तो ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है किसकी कमी की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन के कम होने की वजह से। तो ये तो बात सही है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से किसका लेवल कम होगा, कैल्शियम। किसका लेवल कम होगा, कैल्शियम। और कैल्शियम का लेवल कम होगा तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, ओस्टियोपोरोसिस। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा लिखा है इनफर्टिलिटी। सिंपल सी बात है, जब मीनोपॉज आ जाता है तो फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है। और ओवुलेशन नहीं होता है तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगी। और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी उसको क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट बात करें, डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। मीनोपॉज के अंदर एक चीज याद रखना, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल के कम होने की वजह से। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल के क्या होने की वजह से, कम होने की वजह से। अब क्यों बढ़ जाती है इसको समझ लेते हैं। देखो तो ये यहाँ पर आंसर मेरे हिसाब से वेजोमोटर सिम्टम्स ये भी देखने को मिलते हैं। भाई वेजोमोटर सिम्टम्स क्या होते हैं,
जैसे ही फीमेल को मीनोपॉज आता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से फीमेल को क्या लगती है, सडन एक हीट फील होती है, गर्मी फील होती है, उसी को क्या बोलते हैं, वेसोमोटर। तो ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। अगर देखने को नहीं मिलता है तो उसका आंसर क्या है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम नहीं होती, स्टूडेंट क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाने वाला है, वो हमारा आंसर है सी। अब कार्डियोवैस्कुलर रिस्क क्यों बढ़ जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो याद रखना, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हमारी जो बोन है और इन बोन के इन हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। किसका काम करता है, डायलेट करने का काम करता है। और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, कम करता है। किसके लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसके लेवल को क्या करता है, कम करता है। कौन कम करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब मुझे एक चीज बताओ, जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होगा तो किसका लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर किसका डिपोजिशन होगा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा। और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा तो किसकी रिस्क बढ़ जाएंगी, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी वजह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। और यहाँ पर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो हमारा जो आंसर है वो रहने वाला है यहाँ पर सी जो है हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में इसके बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मेन कॉज ऑफ मीनोपॉज। किसके बारे में, मीनोपॉज के बारे में पूछा गया है कि मीनोपॉज का मेन कारण क्या है। आप सबको पता है दो ही कारण है, एक है एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होना, डिक्रीज होना। दूसरा बात करें प्रोजेस्टेरोन, किसकी बात करें, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होना, डिक्रीज होना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक हार्मोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तब हम बात करते हैं लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, सही बात है। लेकिन दूसरा अगर बात कर ले एक्सेस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, नहीं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल तो क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या है, गलत है। एक्सेस एस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होता है, कम होता है। लैक ऑफ एस्ट्रोजन, ये बात बिल्कुल सही है। अगर दोनों बात सही है, लेकिन इनमें अगर हम मेन बात करें जो सबसे बेस्ट है दोनों में, तो वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है लैक ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पर हमारा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के क्वेश्चन है। बात करते हैं इर्रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस। इस टर्म यूट्रस से इर्रेगुलर और एसाइक्लिक क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मीनोरेजिया। क्या पूछा गया है, मीनोरेजिया। मीनोरेजिया का मतलब होता है ब्लीडिंग का क्या होना, ज्यादा होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, किसके दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग का क्या होना, ज्यादा होना, क्या कहलाता है, मीनोरेजिया कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं एपीमिनोरिया। एपीमिनोरिया का मतलब होता है ब्लीडिंग का क्या होना, कम लॉस होना। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है इर्रेगुलर एसाइक्लिक जो ब्लीडिंग है वो उसका मतलब क्या होता है, मेट्रोरेजिया। इसको आप इस तरीके से याद रखना है, इर्रेगुलर और एसाइक्लिक, कोई भी रेगुलर नहीं है। मेट्रो ट्रेन जो होती है वो इर्रेगुलर आती है। ठीक है ना। इसी तरीके से हमें क्या करना है, याद रखना, इर्रेगुलर एसाइक्लिक बिल्डिंग है उसको क्या बोलेंगे हम, मेट्रोरेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या मतलब होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी फीमेल के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना। और यहाँ पर पूछा गया है तो उसका आंसर जो जाने वाला है वो है सी, आंसर जो है वो जाने वाला है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, हम इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं कि इसका आंसर क्या है। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा है हमने, डिस्मेनोरिया। क्या बोलते हैं उसको, डिस्मेनोरिया बोलते हैं। एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक फीमेल के अंदर क्या होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होना, एब्सेंट होना, क्या कहलाता है, एमनोरिया। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, याद रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन ये इसका कोई रोल नहीं है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो जाने वाला वो होता है डिस्मेनोरिया। क्या आंसर है, डिस्मेनोरिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेगनेंसी जो होती है अर्ली, मतलब शुरुआती स्टेज के अंदर प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, शुरुआत के अंदर प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है। तो हम यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला है प्लेसेंटा, नहीं, प्लेसेंटा प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं करता है। दूसरा है कार्पस लूटियम। तीसरी हम बात करते हैं ब्रेस्ट सीक्रेशन, तो ब्रेस्ट के सीक्रेशन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अगर मैं बात करूं शुरुआती स्टेज के अंदर, अगर प्रेगनेंसी जो है उसको 3 मंथ तक, कितना महीने तक, 3 मंथ, किसकी बात करूं मैं, 3 मंथ तक अगर प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है तो वो कौन सी है, कार्पस लूटियम। क्या है, कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। उसके बाद किसका डेवलपमेंट हो जाता है, प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा करता है, लेकिन कब करता है, आफ्टर 3 मंथ। कब करता है ये, आफ्टर 3 मंथ जो है ये क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। लेकिन अगर शुरुआती स्टेज के अंदर बात करें तो कौन मेंटेन करता है, कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम किस तरीके से करती है, क्योंकि 2 हार्मोन रिलीज करती है, एक है एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई। चल नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज मीनोपॉज हैपन। मीनोपॉज कब आ जाता है, तो मीनोपॉज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है ना। ये देखो, एक फीमेल है जिसकी एज होती है, ये यहां से हम बात करें 15 ईयर है, 15 ईयर से बात करें तो यहां पर आ जाती है 50 ईयर। कितनी आ जाती है, 50 ईयर। 3 चीजें फीमेल की उसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर फीमेल का क्या हुआ है, 8 बर्थ हुआ है, फीमेल का क्या हुआ है, 8 बर्थ, ठीक है ना। और 15 से लेकर के 45 साल कितनी होती है, 15 से लेकर के कितनी साल, 45 साल एक फीमेल की जो एज होती है, इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एज। क्या बोला जाता है इसको, रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 45 से लेकर के जो 55 साल की एज होती है, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल को मीनोपॉज, क्या आ जाता है, मीनोपॉज आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब एज है। यहाँ पर पूछा गया है व्हेन डज मीनोपॉज हैपन, मीनोपॉज कब आता है, तो हमने लिखा है यहाँ पर 55 से लेकर के 45 ईयर की एज जो होती है, इसके अंदर क्या हो जाता है, मीनोपॉज आता है। आगे समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्री मैच्योर मीनोपॉज हैपन एट व्हाट एज। प्री मैच्योर मीनोपॉज जो है वो किसको बोलेंगे, तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन सेशन देखना है तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है, आप उसको क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पर टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेज के अंदर 22 जनवरी, किसकी बात करूं मैं, 22 जनवरी से मॉर्निंग, 22 जनवरी से मॉर्निंग, ठीक है ना, एक नर्सिंग फाउंडेशन का बैच क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है, नर्सिंग फाउंडेशन बैच, जो ऑल नर्सिंग की जो कंपटीशन के एग्जाम है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका टाइम है सुबह 9 AM। तो जो भी स्टूडेंट नर्सिंग फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का नंबर है। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और पीएनएसटी का बैच भी यहाँ पर स्टार्ट है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट पीएनएसटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हैं, आजकल तो आपको नर्सिंग करना है तो पीएनएसटी करना पड़ेगा, तो अगर पीएनएसटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर पीएनएसटी का बैच भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पीएनएसटी का बैच भी रिपब्लिक डे पर हम क्या कर रहे हैं, न्यू बैच क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, रिपब्लिक डे पर हम पीएनएसटी का न्यू बैच जो है वो क्या करेंगे, हम लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।